हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों, एक नंबर का हो जाएगा आपका राइट आंसर लोथल में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था लोथल में था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने किया था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले जो खोजा गया पुराना शहर वो कौन सा शहर है? तो हड़प्पा हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि भारत में सबसे खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर जो है हड़प्पा को माना गया, हड़प्पा को, यानी कि इसको जो आप लोग याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब आपको याद होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक का आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा पशुपालन, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? तो प्रधानमंत्री बनाया था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया था। क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि बेबीलोन में आपका सिकंदर जी का मृत्यु हुआ था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगर आप दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दिल से लाइक करते जाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर से बताइएगा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का कि हाइडे स्पीच का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, सिकंदर पोरस, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोग इससे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी?
तो अशोक ने श्रीनगर की शहर की स्थापना किया था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि श्रीनगर शहर को अशोक ने स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शुंग वंश के संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे सिमुक कहलाते हैं। क्या? सिमुक, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे। तो कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? तो वैद्य थे। एक वैद्य चरक जो थे वैद्य थे, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। तो बुद्ध चरित्र जो है अश्व घोष की रचना है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो नागार्जुन को। किसको? नागार्जुन को, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन कहलाते थे। तो निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त हैं। कौन है? श्रीगुप्त, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के शासक ने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के शासक ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो 7 टापुओं का शहर मुंबई शहर को कहा जाता है दोस्तों, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि 7 टापुओं का शहर हम लोग जानते हैं कि मुंबई शहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? मुंबई शहर को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत में पहला कृषि विज्ञान जो कहाँ स्थापित हुआ था? तो पुडुचेरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुडुचेरी में, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होता है? तो नॉर्वे देश में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? तो नॉर्वे देश में होता है, यानी कि इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों आप सभी का, अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो किस के प्रसिद्ध दरबारी थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लूनी नदी पर स्थित जवाही बांध किस राज्य में स्थित है।
तो लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि राजस्थान राज्य में लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध आपका स्थित है दोस्तों। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दिल से आप लोग लाइक करते जाएंगे, और जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो करगम जो है तमिलनाडु प्रदेश का लोक नृत्य कहलाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा गया है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों आप लोग ये से याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा गया है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में उरी बांध जो है झेलम नदी पर स्थित है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखेंगे कि झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में उरी बांध आपका स्थित है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ के याद रखेंगे दोस्तों। अगर आप लोग, अगला क्वेश्चन आता है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। तो निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। तो मंगलुरु से होकर नेत्रावती आपका नदी बहती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। तो निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। तो रत्नगिरी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो रत्नगिरी जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। एक स्थान जो ऐसा है जो कि जैन धर्म से संबंधित है, उस स्थान का नाम है रत्नगिरी। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है। तो एम्पियर कहलाता है, यानी कि विद्युत धारा के जो मापक होता है एम्पियर माना जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लगाना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। तो इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। आप लोग इसे याद रखेंगे। जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें और एक बार जरूर देखें। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना जो बैरोमीटर कहलाता है, क्या कहलाता है, बैरोमीटर, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण की खोज, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो मसालों का बगीचा जो है केरल राज्य को कहा जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है,
अगला क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। तो बिहार जो है बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से क्या हुआ था, अलग हुआ था। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि महानदी पर हीराकुंड जल विद्युत आपका परियोजना स्थित है, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, यानी कि अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं। तो एक कोशिका होते हैं दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे कि एक कोशिका होता है अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं, तो एक होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पे है दोस्तों, तो नई दिल्ली में। कहाँ है, तो नई दिल्ली में, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते जाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे ग्रीनलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है। तो नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी कहलाती है, तो अंग्रेजी कहलाती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि अंग्रेजी भाषा जो है नागालैंड की मुख्य भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश है जो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो इसको याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल दोस्तों कितना में हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी जो है कोचिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, कोचिन को, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू और संतरे में दोनों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो उत्तराखंड राज्य में, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं। तो नाइक्रोम का बना होता है हीटर के तार, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों हमने आज आपके लिए इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप लोग एक बार या दो बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में किए हैं सब के सब महत्वपूर्ण है और काफ़ी आपके आने वाले हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, और जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।